बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द वॉच। मैं हूं उसामा तैयब। नाज़रीन, मेरे साथ आज मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, एनालिस्ट और बड़े प्यारे दोस्त आबिद सत्तार में टीवी। आप इनको देखते हैं। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के तमाम बड़े चैनल्स पे इनका तज़किया आपने ज़रूर देखा। बहुत शुक्रिया आपने। मैं आपसे बात कर कि तमाम जमातों को ये राइट होना, मजहबी हैं वो सियासी हैं, उनको मीडिया को कवरेज के ऊपर पाबंदी कम अज कम नहीं होनी चाहिए। बाकी वो मीडिया का अपना है कि किसी को कितना आप लेके आते हैं, कितना नहीं लेके। बैक पाकिस्तान बात है जिस पर पैमरा के लेटर आते हैं, पैमरा आके ये कहता है कि अब नहीं करना, इनको टेस्ट कर सकते, नहीं हो सकती। उस फेसबुक इंतजामिया को नून लीग की हुकूमत में पिछली और कहता है कि जी आप बाकी सारी चीजें जो पर इनको बैन कर दें, वो बैन कर दिया, फेसबुक दिए जाते हैं। अब आप ये कि क्या ये एक रवैया है? सबसे पहले तो उसके उसके बाद मैं आपसे बात साहब बुनियादी कोई दुरुस्त और की सरगर्मी को मीडिया की कवरेज के लिए बैन करना या उन्हें के बारे में कोई, चाहे वो ऊपर की और चाहे वो कि इन की जाए। लेकिन अब सब क्या ये है पसे पर्दा कुव्वतों ने उनके ऊपर बैन किया। टीएलपी जो है उनकी तरफ से हुए थे, वजह से ये चाहिए इनको बैन है। तो पर उस वक्त है उनके दरमियान ये डिबेट हो है जिसकी वजह से होती थी जाए ये फैसला कि जी इनके ऊपर आई जाएगी। जो भी जमात हथियार इस्तेमाल तशद्दुद की रास्ता इख्तियार तो जहद का रास्ता करेगी, वो कुछ कवानीन है के साथ भी हुआ की गलतियों से सबक है। और अब वो उस अंदाज से चीजों को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे जिस तरह से उन्होंने माजी के अंदर बहुत से अमूर को अंजाम दिया। तो मेरा ख्याल है कि एलपी का जो मामला है वो दोबारा जाना चाहिए। जनाब देखिए, अब हम इलेक्शन जो है ना तो उसमें वो मिलिटेंसी है, ना हमने वो अब हथियार उस तरह से उठाए हुए हैं। हम एक मेन स्ट्रीम पोलिटिकल तौर पर इलेक्शन लड़ते हैं और पोलिटिकल अंदर रहते हुए एक पीसफुल प्रोसेस के तहत हम पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम पे जो पाबंदी लगाई गई थी उसमें से जो भी का मामला था उसको खत्म किया गया। अच्छा, मैंने तो नहीं देखा कि हथियार उठाए हुए हैं टीएलपी ने किसी भी उसके अंदर। और अगर हथियार उठाए हुए हैं तो माफ कीजिएगा, तो 36 लोग इनके शहीद हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर। और दूसरी बात यह है कि किसी कारकुन की तरफ से कोई ऐसी चीज आती भी है तो उसका ताल्लुक जब तक मरकज से या जमात की लीडरशिप से नहीं है, उस वक्त तक उसको लिंक करना मुनासिब तो नहीं है। ऐसे तो फिर हम कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी आज भी ऑन नहीं करती कि कैसे उन्होंने पीटीपी पे हमला किया था, कैसे पार्लियामेंट में वहां पर शलवारें लटकी, इस तरह से वहां पर उन्होंने मूव था जब उन पर शेलिंग हुई थी। दूसरी के लिए जायज नहीं है। नहीं, मेरा ख्याल है उसामा साहब एक बात को हमें समझना चाहिए। जिस वक्त डंडे उठाकर आपने रियासत डंडे बरसाए, जिस तरह से शहरियों को निशाना बनाया, सारी वीडियोस हमारे पास मौजूद, उसमें तहरीक भी डिनाइल नहीं और तो वो तरीके लबैक की तो चीजें नहीं पहुंचती, उनको तो जरिया ही नहीं दिया जाता, उनको तो मीडिया भी नहीं दिया जाता। जिस वक्त उनकी मीडिया कवरेज हो रही थी, जिस वक्त उनकी सोशल मीडिया पे चीजें आ रही थी, उस वक्त भी ये चीजें तो चलती रही है। देखा है, ये तो मैं आंखों के साथ जिस तरह से उन्होंने मिलिटेंसी को बुनियाद बनाया था और वो उसी को हमने मुजम्मत की थी कि जो तहरीके लबैक है उन्हें तशद्दुद का कोई रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहिए। अगर उनके कारकुनों ने किया है और अपनी क़यादत की मर्जी के बगैर किया है तो फिर
के खिलाफ कितना एक्शन लिया है, वो बातें भी सामने आनी चाहिए ना जी। वो सामने नहीं आई मैं अनफॉर्चुनेटली। आप पाकिस्तान के बैठे हैं, आपके आदमी रब्ता करके इसको नहीं करते? पूछे नहीं, मेरी आप मैं बात यह है, पाबंदी लगाई है, खत लिखा है निजाम जिसकी बुनाई करते हैं, तैयार किया ना अदालत के अंदर सकती है। हम एक मेन पार्टी के तौर पर वजारत दाखिला को नरमी भी दी थी, नरमी का फिर फायदा भी बहुत से इनके कारकुनों ने उठाया है ना। नहीं, मुझे ये बताएं कि आप खुद कह रहे हैं कि आप पैमरा को ये पाबंदी खुद जो है वो उठानी चाहिए। पाबंदी आ रहा है पैमरा, तो नहीं, पैमरा को करनी चाहिए। पाबंदी पाबंदी अब नहीं नहीं नहीं, देखिए मेरे पास में अच्छा, जब उस पर मुस्तफा लगाई गई है मुझे ये पैनल की बताएं, तरफ से, तो अब मुझे ये बताएं 240 के अंदर गार्ड सीधी गोलियां मारी हैं साद हुसैन रिजवी की गाड़ी, उनको बैन नहीं किया, उनकी मीडिया बैन नहीं की पैमरा ने। ये कोई खास मोहब्बत टीएलपी के साथ क्यों लगती है आपको? देखिए, मैं पहले से कह रहा हूं कि जो टीएलपी लगी थी, अब को चैलेंज करे ना अदालत के अंदर यार। जो कानूनी रास्ता है, जो कानूनी तरीकाकार है, उस कोर्ट में जाए, चैलेंज करे, जो इल्जामात उसके ऊपर लगे हैं उसकी नफी करे, उसकी तरदीद करे, उस पर शवाहिद दे लगे हैं। तो कानून का रास्ता इख्तियार करेंगे ना भैया। मैंने और आपने बैठ के यहाँ उनको इजाजत नहीं देनी। मैं इसको चेक कर लूंगा, लेकिन बात मीडिया चैनल टॉक टाइम देने की शायद राजी नहीं है, ये भी एक। और फिर दूसरी बात ये है कि चले ये तो मीडिया की वो अपनी मर्जी है, वो अपनी मर्जी होती है मीडिया की, जिसको मर्जी वो टाइम देता है नहीं देता, उसमें तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं हो सकती, मैं तो पाबंदी हो। अच्छा, दूसरा जो है कि वो फेसबुक के ऊपर भी ऐसे ही खत लिखा गया हुकूमत की जानिब से। अब उसके ऊपर तो पाकिस्तान के अंदर कुछ नहीं किया जा सकता, वो हुकूमत ने खत लिखना है, वो हुकूमत ही खत लिख सकती है। ये बताएं। और दूसरा कि क्या आपको एक मशवरा, मेरी गुजारिश ये है कि लोग दो रास्ते इख्तियार करें। एक रास्ता कानूनी है, जहां वो अदालतों में जाकर अपने ऊपर लगाई हुई चैलेंज करें, और दूसरा रास्ता सियासी है। एक बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, अपने ऊपर लगाए हुए इल्जामात की तरदीद करें, और इस बात की यकीन दहानी पूरे डिस्कोर्स में बहस के याद बना के किसी के ना कायल हैं ना मुसल्लह जद्दोजहद के कायल हैं, और इसके ऊपर वो सियासी मुकदमा भी बनाए और कानूनी मुकदमा भी बनाए, ताकि उनके ऊपर जो पाबंदी लगी है वो या ये कहा जाए मैं पाकिस्तान जिन में कारकुनों ने अगर ये किया तो उन कारकुनों के खिलाफ क्या एक्शन को डिसऑन एक चीज जो है तो नहीं हो सकती। लेकिन एक चीज में पाकिस्तान, चाहे तरीके इंसाफ हो, पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम मजहबी जमात हो, मैं एक पर यकीन रखता, कोई सियासी डंडे और रियासत को पूरा इख्तियार होना पॉइंट ऑफ व्यू। अब तो लेगा ये है कि आप दिया कि जिन लोगों का ताल्लुक नहीं है उनके लिए भी जनाजों तौर पे ब्लॉक कर दे, पुलिस अपना करे। मैं भी समझता हूँ करता है, मैं नहीं कर रहा। सियासी बात आगे लब्बैक एक बड़ी पर सामने आई, इस पर कोई दो, उन्होंने अपनी पोजीशन जो है वो बड़ी मेंटेन की है, भी वो बड़े हारे हैं का। तो खुद अपने तहरीक लब्बैक की क़यादत की जिम्मेदारी है कि वो अपने ऊपर लगाए हुए ना सिर्फ इल्जाम की तरदीद करे, बल्कि अपने अंदर ऐसी काली भेड़ों को आउट करे जो तशद्दुद की पॉलिसी इख्तियार करके उनकी मसाइल पैदा करने। बिल्कुल ठीक है, मैं इसमें सिर्फ आपने बिल्कुल ठीक। और कमोबेश जब डंडे भी उठती है, सब कुछ करती है, जिसके अंदर पाकिस्तान अवामी
जो है वो जरूरी, जिसके अंदर पाकिस्तान तहरीक करना भी जरूरी समझूंगा। लेकिन मैं ये नहीं सिर्फ समझ पाता कि उनके ऊपर वो अच्छा, फिर एमक्यूएम का देखा हमने, उससे बड़ा कौन देखा, उससे बड़ा बदमाश कौन था, लेकिन हमने उनके ऊपर पाबंदियां नहीं देखी, इन पे पाबंदियां देखी हैं। ये दो तरीके आपने बताए हैं कि इसको लेके हम आगे चलें, और इसको जो है वो जो देखने वाले हैं, मेरा ख्याल है कि तहरीक बैग की क़यादत तक भी अगर ये पैगाम पहुंचता है तो उसके ऊपर जरूर कोई ना जो है वो चीज होगी। मीनवाइल जब तक ये पाबंदी नहीं हटती, उस वक्त तक आप क्या समझते हैं, क्या मीडिया स्ट्रेटजी होनी चाहिए? उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग मीडिया स्ट्रेटजी में एक पैरेलल स्ट्रेटजी है जो खुद तहरीक इंसाफ ने भी इख्तियार की हुई है, वो सोशल मीडिया है और डिजिटल मीडिया है। देखिए पैगाम जो है ना, अब आपका आप बुनियाद नहीं रहे, अब आप मजबूर नहीं है प्रिंट मीडिया के और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, वो छापे, वो दिखाएं या ना दिखाएं, बहुत सी चीजें सोशल मीडिया के ऊपर जो है ना वो करती है। एक तो उनको ये काम करना चाहिए कि अपना अल्टरनेट मीडिया प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करें और ज्यादा बेहतर तरीके से अपना मैसेज जो है वो लार्जर सतह पर पहुंचाने की कोशिश करें। और यह है कि वो इस नैरेटिव कि जी हम जो ये परसेप्शन गया है कि बेस्ड जो है ना पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, हम उसकी नफी करते हैं और हमारे अंदर भी अगर करेंगे तो हम उनके खिलाफ भी उसी तरीके से उनकी जवाबदेही करेंगे जिस तरह से बाकी लोगों को करनी चाहिए। और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में किसी के पास ये इख्तियार नहीं होना चाहिए, तो वो अपना पॉलिटिकल नैरेटिव के अंदर जो उनके ऊपर इल्जामात है उसकी भी तरदीद करें, इस्तेमाल करें, बातें करें, जर्नलिस्टों के साथ मुलाकात करें, इंटेलेक्चुअल्स के साथ मुलाकातें करें, लॉयर्स एसोसिएशन के साथ मुलाकात करें और उनके साथ गुफ्तगू करें कि भाई ये इस वक्त हमें बुरहान का सामना है, हम इस वक्त ये कौमी सत्ता की सियासत कर रहे हैं, हमारा कोई तशद्दुद से रास्ता है, हमारा कोई नहीं है, हम पर जो चीजें लगाई जा रही हैं जो है, तो आप भी उसके ऊपर हमारी आवाज उठाएं, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम वो चीज नहीं करेंगे जिस तरह माजी में किसी और इंडिविजुअल मत करते हैं कि कोई हमायत करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसमें मैं क्लोजिंग से पहले ये जरूर बताऊंगा कि उसके अंदर भी जो इशू आ रहा है वो ये आ रहा है कि सोशल पाबंदी है, वो सिर्फ हुकूमत सकती है इंतजामिया को, जो फेसबुक की इंतजामिया है उनको, और नहीं, फेसबुक सोशल मीडिया पे देखे ना, सोशल मीडिया पे तो अभी इस्टेब्लिशमेंट के बारे में इतना कुछ छप लग रहा है और इतनी कुछ बातें हो रही हैं, वो कौन सी पाबंदी है? सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की पाबंदी लगाना इतना आसान काम नहीं है। आप सोशल मीडिया इस्तेमाल कर सकते हैं और तरीके से इस्तेमाल करें, इंटेलेक्चुअली इस्तेमाल करें, पॉलिटिकली इस्तेमाल करें और उसकी लबो लहजा जो है वो एक पॉलिटिकल मिजाज नहीं लगता उसमें कुछ हो सकती है। आप आपके पास ऑप्शन है, आपके पास बड़े ऑप्शन है, आप उन चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं। सुन लें, नहीं ये आप थोड़ी से आपको मैं बिल्कुल पाबंदी मौजूद है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये खत लिखा था नून लीग ने अपनी पिछली हुकूमत के अंदर, पाबंदी लगवाई भी लिखे हैं, आप खादिम टीएलपी लिखे, पाकिस्तान लिखे, साथ रिजवी की तस्वीर लगाएं, खादिम मुस्तान रिजवी की तस्वीर लगाएं, फौरी तौर पे आपको पेज रिस्ट्रिक्ट करके आपके पेज सस्पेंड कर दिए जाते हैं। अब आपकी सुन ले, बात दुरुस्त है, मैं अर्ज ये हूं कि मैंने पेज पे साहब का तक उस पेज था मेरी कानून लॉ का रास्ता, तो पाबंदियां जिन इल्जामात के तहत लगी हैं, इल्जामात की नफी भी की जाए, यकीन दहानियां भी करवाई जाए और अदालत को कहा जाए कि हम इस तरह की मुस्तकबिल में किसी किस्म की ऐसी एक्टिविटी में एंगेज नहीं होंगे जिस किस्म की बातें यहाँ पे की जा रही हैं। तो एक पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्ड करने की जरूरत है और ये इस पर ज्यादा अरसे तक नहीं, लेकिन ये पॉलिटिकल नैरेटिव साइलेंट बेस्ड पॉलिटिक्स हमायत कर ना करेंगे और जो करेगा आपका सीनियर एनालिस्ट सलमान आबिद साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी हमारी जो है वो उनसे गुफ्तगू हुई है इस तमाम तर सूरत हाल जानने की कोशिश क्या है लगी, उन्होंने बताई हैं, चीजें भी बताई हैं कि किस तरीके से
इन पाबंदियों को ख़त्म किया जा सकता है, किस तरीके से आप जो है वो रोल प्ले कर सकते हैं। उन्होंने कानूनी रास्ता भी बताया, सियासी रास्ता भी बताया। मेरा ख्याल है कुछ खुद भी उनको गलत फहमियाँ थी कि तशद्दुद वाली बात के ऊपर मैंने जो जितना मैं जानता हूँ वो मैंने उनको बताया। बहरहाल बात ये है, इसकी क्लोजिंग अगर मैं रिमार्क्स की बात करूँ तो किसी तौर पे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से ये बात जायज़ नहीं है कि उनको ये रास्ता ना दिया जाए, मीडिया का रास्ता ना दिया जाए, सोशल मीडिया का रास्ता ना दिया जाए। आप किसी की आवाज़ इस तरीके से तो कभी भी बंद नहीं कर सकते। ये तो आज की चीज़ें हैं। तो फॉलोअर्स जो होने हैं लीडर्स के, वो आज से नहीं, वो सदियों से चलते आ रहे हैं। इसलिए ये जितनी देर तक आप इसे करेंगे उतनी ज़्यादा तहरीक लबैक बढ़ के जो है वो सामने आएगी। आज के हमारे इस प्रोग्राम से इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।